Students, in previous lecture we discussed about physical properties. Now we discussed chemical properties of alkali metals. First property, they exhibit chemical properties with two reasons. First is low ionization energy and second is लो हीट ऑफ एटमाइजेशन. इन दो कारण के ये दो कारण हैं जिसके कारण ये क्या करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है एज़ कंपेयर टू ऑल पीरियोडिक टेबल्स में. जो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है. फर्स्ट इनका साइज़ बड़ा होता है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं और जिसके साथ वो क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं. द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम. भी क्या होगी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाई मेटल्स इंक्रीजेज. और रिएक्टिविटी जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी. जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी जल्दी वो पॉजिटिव होगा या किसी नेगेटिव को ढूंढेगा, रिएक्शन करेगा किसी के साथ. फर्स्ट है एक्शन. एक चीज़ और है इसमें, इनका ना ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम एंड सीजियम अल्कलाई मेटल्स. क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और ये इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं. सीजियम जो है वो गैस फेज में भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है. उसके बाद है फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं विद एक्शन विद एयर. एयर के साथ जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे के सारे एयर, जो अल्कलाई मेटल्स हैं वो जब एयर के एक्सपोज में आते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो ऑक्साइड्स बन जाते हैं. तीन तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं बेटा. एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है जो आप देखते हो ओ, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या होता है, हम उसको बोलते हैं नॉर्मली ऑक्साइड. नॉर्मल ऑक्साइड जो नॉर्मली बन सकते हैं. दूसरे हैं पर ऑक्साइड. पर ऑक्साइड में क्या होगा, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव और टू नेगेटिव, वो होता है पर ऑक्साइड. उसके बाद है सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड में क्या आएगा, टू तो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल और उनके ऊपर क्या होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो क्या होंगे, सुपर ऑक्साइड्स. तो ये कैसे कैसे बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड कब बनते हैं, पर ऑक्साइड कब बनेंगे और सुपर ऑक्साइड कब बनते हैं. बना तो हम हर एक जो आपके अल्कलाई मेटल्स में हर एक के साथ आपका नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं. बट इनकी स्टेबल कंडीशंस किसके साथ है, लिथियम जो है वो आपका नॉर्मली इन स्टेबल कंडीशन क्या बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. उसके बाद आता है सोडियम. सोडियम आपका नॉर्मली आप लेके चलोगे तो वो क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है. और उसके बाद जो आपके रह जाते हैं पोटेशियम, रेबेडियम एंड सीजियम, ये आपके बनाते हैं सुपर ऑक्साइड इन स्टेबल कंडीशन. अगर आप किसी को पर ऑक्साइड में डालोगे और वो अपनी नॉर्मली स्टेबल कंडीशन में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा उसके सुपर ऑक्साइड में. ये किस कारण होता है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न है ड्यू टू साइज. साइज के कारण आपका क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा वो वैसे ही कैटाइन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा. 9. तो क्या होगा आपका, व्हेन एटम बर्न, जो लिथियम है वो आपका क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O. ठीक है. ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बनाएगा, बट उसके लिए कंडीशंस कुछ और रखनी पड़ेंगी. बट नॉर्मली जब इसको रखा जाएगा एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही ये सिंपल आपका नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाएगा. सोडियम फॉर्म्स क्या बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बनाते हैं. पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम ये क्या बनाएंगे, आपके सुपर ऑक्साइड. द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन. ये साइज ऑफ कैटाइन के ऊपर डिपेंड करता है. एंड द अनाइन, इट इज़
known as the smaller cation can stabilize the smaller anion. जो स्मॉलर कैटाइन होगा वो स्मॉलर अनाइन को ही क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा. लार्जर कैटाइन कैन स्टेबलाइज लार्जर अनाइन. जैसे दिस इज द बेसिस ऑफ लैटिस. जो आपका O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो नेगेटिव चार्ज है. एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखा रखा आपका, एक ऑक्सीजन के ऊपर अकेले के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज. पर ऑक्साइड में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन एक के साथ और बाइंड हो गया, और इसको ब्रैकेट में लिख के हम क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव. दो ऑक्सीजन के ऊपर, हर एक के ऊपर क्या हो गया, 2 नेगेटिव. सुपर ऑक्साइड क्या है कि दो तो ऑक्सीजन बाइंड अप हो गई, बट नेगेटिव चार्ज क्या आया, एक. मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको करके. एक ऑक्सीजन ये होगी, एक ऑक्सीजन ये होगी इनके साथ, और इसके ऊपर क्या आ गया, दोनों के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज. ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड. लिथियम क्या है, स्मॉल आयन है, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव फील्ड, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होगा इसका चारों तरफ. तो ये क्या करेगा, स्मॉल अनायन को ही, स्मॉल कैटायन है तो स्मॉल अनायन को ही क्या करेगा, स्टेबलाइज कर पाएगा, अपने साथ रख पाएगा. तो इसका क्या हो जाएगा, किसको रखेगा, ये O2 नेगेटिव, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर, इसको रखेगा. तो इसको इजीली रख सकता है. क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, और इसका नेगेटिव चार्ज जो क्या है, पॉजिटिविटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है. तो ये क्या करेगा, इसके 2 नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा, सारे को अपने ऊपर, पॉजिटिवली को, इसके नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लगा लेगा. इस ऑक्सीजन को किसी और के पास नहीं जाने देगा. क्यों, ये इसी में क्या कर लेगा, स्प्रेडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स अदर, किसी और ऑक्सीजन के पास जाने से क्या करेगा, उसको रोकेगा. और इट कैन नॉट अटैच विद द अदर ऑक्सीजन. द हायर ऑक्साइड्स आर नॉट फॉर्म्ड. सोडियम क्या है, सोडियम का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है. बड़ा होने के कारण इट कैन स्टेबलाइज, ये हमेशा लार्ज अनायन को ही स्टेबलाइज करेगा. जो पॉजिटिव फील्ड है लिथियम का स्ट्रोंगर था, बट सोडियम का क्या है, वीकर है. ठीक है, वीक है, और इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड बनेगा ना, वो किस में चेंज हो जाएगा, पर ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव फील्ड है वो क्या है, वीक है, और वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इसके पास आएगा वो उसको स्ट्रांगली बाइंड ना करके दूसरे, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा. ठीक, फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, रबेडियम एंड सीजियम. ये आते हैं, ये आएंगे, ये क्या करेंगे, इनका भी सेम है कि इनका साइज क्या है, इन कैटायंस का साइज क्या है, बड़ा है तो क्या करेंगे, इनका पॉजिटिव फील्ड भी क्या होता जाएगा, कम, वीक बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से. तो क्या करेगा, ये भी जब एक O आएगा तो उसको लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो ये किसी और O को भी बुलाएंगे, तो दूसरा O भी आके इसके साथ चिपक जाएगा. ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OO नेगेटिव, यानी ये बनाएंगे आपके सुपर ऑक्साइड्स. फिर है फर्स्टली ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं. लिथियम Li2O इज लिथियम ऑक्साइड है, ये कैसे बनेगा, आप जनरली क्या कर दोगे, डिकम्पोज कर दोगे लिथियम Li2O2 और इसको 450 पर ऑक्साइड, लिथियम पर ऑक्साइड को 450 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप कर दोगे, तो इसके अंदर से आपकी हाफ ऑक्सीजन निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड. फिर अगला है डाइसोडियम ऑक्साइड, यानी ये भी क्या बना हुआ है आपका, ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड. इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ किस के साथ, एक तो हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब बन जाएगा. एक हम Na2O2 पर ऑक्साइड को
सोडियम के साथ करवाएंगे तभी भी आपका क्या बन जाएगा, Na2O। फिर एक हम सोडियम ट्राइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा, इसमें से आपकी सोडियम निकल जाएगी और आपका क्या आ जाएगा, या नीचे रिएक्शंस दे रखी हैं। नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ अल्कलाई मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर रिएक्शंस। K2O पोटेशियम ऑक्साइड वो किस कलर का होता है, लिथियम और सोडियम वाले वाइट कलर के होते हैं, जो आपका पोटेशियम है ये येलो कलर का होता है, येलोइश वाइट होता है। रबेडियम क्या होता है, ब्राइट येलो कलर का आएगा। सीजियम ऑक्साइड ऑरेंज कलर का होता है। और ये सारे के सारे डीकम्पोज हो जाएंगे जैसे ही आप 500 डिग्री सेल्सियस अबव करोगे टेम्परेचर, उसमें क्या हो जाएंगे, ये डीकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है परऑक्साइड। परऑक्साइड के ऊपर आपको पता है O2 नेगेटिव विच इज आइसो, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये किसके साथ, O2 नेगेटिव F2 के साथ। लिथियम परऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड किस तरह से बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लिथियम हाइड्रोक्साइड और 1 वाटर मोलिक्यूल विद हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, LiOH। नीचे रिएक्शन दे रखी है .H2O, ये वाटर मोलिक्यूल जिसके साथ अटैच है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा LiOO। इसके अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, डॉट क्या आ जाएगा आपका, वाटर मोलिक्यूल्स इसके साथ ही रहेगा, प्लस में एक वाटर मोलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगेन ये दोबारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ .H2O हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, Li2O2 प्लस में H2O प्लस में एक और वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका ये थर्मोडाइनेमिकली क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन है और डीकम्पोज हो सकता है Li2O में। क्यों डीकम्पोज हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे ये अपना नॉर्मली जिस ऑक्साइड में, नॉर्मल ऑक्साइड में एग्जिट करता है तो उसी में रहेगा। Li2O ऑन हीटिंग अबव 195 डिग्री सेल्सियस में उसमें चला जाएगा। फिर है आपका सोडियम परऑक्साइड कैसे प्रिपेयर्ड होएगा, सोडियम को हीट कर दोगे आप O2 के साथ तो ये क्या बनाएगा, फर्स्टली बनाएगा आपका नॉर्मली ऑक्साइड Na2O, फिर एक ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन और दोगे, फिर डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका पेल येलो कलर का नाइट्रोजन परऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम परऑक्साइड आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना है, जो अल्कलाई मेटल्स हैं परऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेथड यूजिंग, क्या करते रहेंगे हम, ऑक्सीडेशन करते रहते हैं। फर्स्टली हम O2 किया, एमिनेटेड इलेक्ट्रॉन गया तो वो क्या होगा, O2 था, O2 नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार और इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव हो गया। ये है सिंपली आपका कैसे निकलेंगे। फिर है आपका सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कैसे बनेंगे, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, O2 नेगेटिव, ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं और लार्ज कैटाइंस को क्या कर सकते हैं, इसके लार्ज कैटाइन इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम, ये सारे के सारे इनके साथ बनाएंगे बॉन्डिंग। और ये होता है नाइट्रोजन सोडियम सुपर ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ O2, सिंपल ऑक्सीजन की साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सुपर ऑक्साइड विद सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया में इसको डिजोल्व करके रखेंगे। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम विद O2 एट 450 डिग्री सेल्सियस पे भी आप इसको हीट कर दोगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, NaO2। ये आपके वेरियस मेथड्स बता रखे हैं। M क्या होगा आपका, इसमें मेटल को, कोई भी मेटल मतलब पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम, सोडियम जो भी है, ये इस तरह से ही रिएक्शंस होंगी नॉर्मली आपकी। उसके बाद है एक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन है, द अल्कलाई मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स
और जो क्या होते हैं, जो हाइड्राइड होंगे मेटेलिक हाइड्राइड, वो क्या होते हैं आपके आयनिक इन नेचर होंगे। फर्स्टली ये रिएक्शन है M+H2 गिव्स टू M पॉजिटिव H नेगेटिव। हाइड्रोजन जैसे इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के टूवर्ड्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, लिथियम टू सीजियम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज, आयनिक करेक्टर भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही रीज़न वही है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं और ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आराम से इसके साथ क्या बना सकते हैं, बॉन्डिंग बना सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज फ्रॉम, जो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी लिथियम टू सीजियम। एक हाइड्रोजन आया, लिथियम छोटा है तो उसके साथ इजीली अटैच हो जाएगा। दिस इज द साइज ऑफ अल्कलाई मेटल इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज अल्कलाई मेटल का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो MH बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्शन विद वाटर, वाटर के साथ एक्शन, वाटर के साथ ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, सेकेंड ईयर में करेंगे ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट में, हम सोडियम मेटल लेते हैं Li बनाने के लिए, लेसान एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसमें है ना, और आपने 12th में भी करके देखा होगा, जब आप सोडियम मेटल को लेते हैं और थोड़ा सा कट करते हैं, नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं और उसको लेते हैं, हम उसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई तो वो एक्सप्लोड हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम किस में डिप करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। लिथियम रिएक्ट, ये जो लिथियम है वो क्या करेगी, स्लोली रिएक्ट करती है, बट जो सोडियम है और अदर मेंबर है वो रिएक्ट, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी, वोल्ड हो जाती है और ये इजीली क्या कर सकती है, फायर को कैच कर सकती है। दे आर नॉर्मली कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाई मेटल आर स्ट्रोंगली बेसिक, जो ये हाइड्रोक्साइड हैं आपके, ये क्या होंगे, बेसिक होते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक करेक्टर क्या होता है, बेस स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती जाती है। द MOH बॉन्ड इन हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाई मेटल इज़ वेरी वीक। वैसे आपका क्या होगा, टॉप टू बटन जाएंगे तो बॉन्ड वीक होगा, इट कैन इजीली आयनाइज M पॉजिटिव, जल आपका पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इजीली टूट जाएगा। द अकाउंट ऑफ देयर बेसिक करेक्टर, दिस सिंस द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, वही आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। द बॉन्ड बिटवीन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा आपका, वीक हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस है एज कंपैरेटिव टू लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होगा। एक्शन ऑफ हेलोजन क्या होगा, अल्कलाई मेटल्स रीडली कंबाइन विद द हेलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। क्या करते हैं, द अल्कलाई मेटल्स क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं हेलोजन से और क्या बना सकते हैं, आयनिक हैलाइड्स। फर्स्टली ये आयनिक इन नेचर होते ही हैं। M+X2 हेलोजन इसके साथ रिएक्शन में आएगा तो क्या बना देगा, 2MX। Na सोडियम के 2 मॉलिक्यूल प्लस में एक क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिट करता है तो आपका क्या होगा, 2NaCl। फिर है उसकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अल्कलाई मेटल ऑन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ, जैसे जैसे आप हेलोजन ग्रुप ऑफ मेटल इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू द, वही रीज़न आपकी लो आयनाइजेशन एनर्जी और इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
as we do go down the group. all alkaline halides क्या होंगे, आयनिक होंगे. अल्कलाई जो हाइड्राइड्स थे वो भी आयनिक थे, अब तक आपने नोटिस किया हो. ठीक है, उससे पहले जो आपके एक्शन विद वाटर हुआ था उसमें भी क्या था, आपका हाइड्राइड आयनिक बना था. अब आया हुआ है हेलोजन के साथ, तो भी क्या बनाएंगे, आयनिक हलाइड्स ही बनाएंगे, यानी आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट है एक लिथियम को छोड़ के. लिथियम लिथियम आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, और सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग. ऑल मेटल हलाइड्स आर आयनिक क्रिस्टल. लिथियम आयोडाइड इज स्लाइटली कोवेलेंट. इसका जो लिथियम आयोडाइड है वो क्या होगा, कोवेलेंट है बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन. लिथियम क्या है, स्मॉलेस्ट कैटाइन है, तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर है इसके पास. और द आयोडीड बीइंग लार्जेस्ट अनाइन. आयोडीन क्या है, लार्जेस्ट, और लिथियम क्या है, स्मॉलेस्ट. दे कैन बी पोलराइज टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक इसको क्या करके रखता है, ये पोलराइज करेगा. और ऑल अल्कलाइन मेटल हाइड्राइड एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड आर सोल्यूबल इन वाटर. सारे के सारे जो मेटल हाइड्राइड हैं वो लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के क्या है, सोल्यूबल इन वाटर. लिथियम फ्लोराइड क्या है आपका, इनसोल्यूबल इन वाटर. क्यों, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, हाई है, और स्मॉल कैटाइन है और स्मॉल अनायन है. दोनों चीज़ें क्या होगी, स्मॉल होगी. फिर है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया में अल्कलाइन जो मेटल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी लिक्विड अमोनिया में और ब्लू कलर देंगी, विच कंडक्टेड इन नेचर, कंडक्टिंग इन नेचर, जिससे कंडक्शन होगी. इसके क्या होते हैं आपके एम पॉजिटिव प्लस में जो अमोनिया है उसके अंदर दो तरह के होंगे, एक्स प्लस वाई. ठीक है, एम के साथ NH3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैटाइन जुड़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एम में से उसके साथ NH3 का वाई अटैच हो जाएगा. अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनेटेड कैटाइन. द इलेक्ट्रॉन इज, जो ये अमोनिया की जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है ENH3Y, ये रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लू कलर के लिए. फिर है आपका रिड्यूसिंग नेचर. द अल्कलाई मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर एजेंट होते हैं. ये मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ही केमिकल रिएक्शंस शुरू की थी. इनका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. क्यों, क्योंकि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं. दे आल्सो इंडिकेटेड बाय द लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल की क्या देता है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू देते हैं. ऑल ऑफ देम आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हो ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ करते हो, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. यही तो आप यूज़ करते हो जब भी कोई रिएक्शन रिड्यूस करनी है तो. ठीक है, दीज मेटल्स रिएक्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन. उनके साथ जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है उनके साथ रिएक्ट करेंगे, सच एज अल्कोहल एसिटिलीन लिबरेटिंग हाइड्रोजन. HCl के ये मेटल के साथ HCl डाला, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन था तो क्या बन गया, MCl प्लस में आपकी क्या निकल गई इसमें, H2. फिर ये है नीचे इथेनॉल C2H5OH, ये डाला, इसमें क्या निकल गया आपके, लिथियम के साथ अटैच हो गया और आपकी H2 निकल गई. फिर एसिटिलीन ले लिया CH, इसमें भी क्या है, एसिटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा NC. जहाँ पे H है एसिटिलीन में वहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम. सोडियम प्लस में आपकी क्या निकल जाएगी, H2. लिथियम ऑफ क्या होगी आपकी, हर एक में कितने क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो ये क्या हो गया, इनका रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहे हैं. लिथियम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी एट लीस्ट. जो लिथियम है वो क्या है, लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है. और स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज इंडिकेटेड बाय इट्स रिडक्शन पोटेंशियल. जो इसके अंदर स्ट्रोंगेस्ट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है E0 इक्वल टू -3.04 रिडक्शन पोटेंशियल है इसका.
जितने भी अल्कलाई हैं आपके क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा, रिएक्ट विद कंपाउंड विद। लिथियम का आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताया, -3.04, फिर सोडियम का है -2.71 वोल्ट, पोटेशियम का -2.93, रुबिडियम -2.99, सीजियम का -3.00 वोल्ट। ये आपके क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर है एनामलस बिहेवियर। लिथियम का क्या है, बिहेवियर थोड़ा सा अलग है एज कंपेरेटिव टू सोडियम, पोटेशियम। इनसे इसका बिहेवियर क्या है आपका, डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्या है इसका, साइज ऑफ लिथियम एटम एंड आयन इज वेरी स्मॉल। पहले ही पॉइंट क्यों है इसका नेचर अलग, फर्स्ट क्या है इसका साइज है ना लिथियम का, वो छोटा है जो और कंपैरेटिव में इसके आयंस हैं उनसे। फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई भी मिलेगी और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम इज, पोलराइजिंग पावर इसकी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि साइज़ क्या है, छोटा है और हाई और हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट करेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। इसके अंदर आयनिक नेचर ना होके क्या है, कोवेलेंट करेक्टर है इसके अंदर। इट हैज़, इसके अंदर कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके वैलेंस शेल में। लिथियम क्या है, हार्डेस्ट। ये हम और तो मेटल्स को क्या करते हैं, इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, सॉफ्ट होती हैं, बट ये क्या है, यही अल्कलाई मेटल है जो आपकी क्या है, हार्डेस्ट है। द मेल्टिंग एंड, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू आपकी जो और अदर मेटल्स हैं ग्रुप 1 में। लिथियम क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कंपेरेटिव टू अदर मेटल्स। क्यों, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन क्या है, एनर्जी हाई है। हाई है तो बेटा रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, यानी नॉर्मली ऑक्साइड्स बनाते हैं Li2O विद ऑक्सीजन, वाइल जो सोडियम है वो आपका पर ऑक्साइड बनाता है और जो और अदर मेटल्स हैं वो क्या बनाती है, आपकी सुपर ऑक्साइड। द साल्ट ऑफ लिथियम हैव लोअर, जो ये साल्ट बनाएगा उसकी आयनिक करेक्टर क्या है, कम है एज कंपेरेटिव टू अदर अल्कलाई मेटल। इट readily react with नाइट्रोजन फॉर्मिंग नाइट्राइड एंड अदर, ये रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रोजन के साथ और नाइट्राइड बना देगा, और जो मेटल होंगी इस ग्रुप की वो नहीं करेंगी। लिथियम कंबाइंस विद कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्मिंग कार्बाइड एंड सिलिकाइड। लिथियम अकेला है जो कार्बन और सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड और सिलिकाइड बनाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जो इसके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हैं वो क्या है, इसके अनस्टेबल हैं, और जैसे ही आप डिकम्पोज करोगे हीटिंग के, ये क्या कर देंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। लिथियम नाइट्रेट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।